देखिए, नेचर के लिए एक लाइन है, नेचर का कोई अंत नहीं है, जैसे कि इसकी कोई शुरुआत भी नहीं है। गुड आफ्टरनून दोस्तों, जंगल में आपका स्वागत है। एक बार फिर पहुंच चुका हूँ जंगल में और अभी उठा हूँ सो के। कल सुबह ही पहुँचे हैं, तो नींद भी तगड़ी आती है यहाँ पर। तो यहाँ अच्छा खासा मूवमेंट है। इतनी चीज़ें कैसे बदलती हैं, मतलब कहने को इतना ज़्यादा दिन नहीं हुए हैं, लेकिन यहाँ सेकंडों में चीज़ें ऐसी बदलती हैं, कोई हद नहीं। मैं तो फिर भी यहाँ पर 10 दिन बाद आया हूँ, तो यहाँ माहौल दूसरा है। तगड़ी मूवमेंट चल रही है टाइगर की, और टाइगर स्पॉट भी है। कहाँ हुआ, कैसे हुआ, बने रहना ब्लॉग में, मैं आपको बताता हूँ। तो यहाँ मैं आपसे जो बात करूँगा ना, एक बड़ी ज़बरदस्त बात बताऊँगा। टाइगर के जो होते हैं ना, 2 चेहरे होते हैं। जी हाँ, सही सुना आपने, 2 चेहरे। आप पूछेंगे कैसे? एक टाइगर जो कोर एरिया में रहता है और दूसरा टाइगर जो बफर एरिया में है। अब कोर एरिया वाला जो टाइगर है, उसके तौर तरीके मैं कहूँ तो अलग होंगे उससे जो बफर जोन का टाइगर है। बेशक अब आप सोचोगे क्या बात कह रहा है, तो ये आजमाई हुई बात है। ये एक मेरा एक्सपीरियंस, एक मेरी व्यक्तिगत राय है। हो सकता है लोगों की अलग अलग राय हो। मेरी यही ऑब्जर्वेशन है कि उसके तौर तरीके में फ़र्क है। जितना मैंने जंगल में रह के ऑब्ज़र्व करा चीज़ों को, उसके उस बिहाफ पे मैं कह रहा हूँ। उसका पीछे रीज़न ये है, अब बफर जोन का टाइगर जो है वो कहीं ना कहीं इंसानी ज़िंदगियों से परिचित है, और जो कोर एरिया का टाइगर है, जो अंदर सफारी जोन वगैरह में दिखता है, उसको इंसानी आबादी की इतनी आदत नहीं है। तो जब आप देखते हैं वो जिप्सी के सामने शिकार कर लेता है। हाँ, बस जिप्सी में बैठी हुई एक जिप्सी पता है उसे कि ये चीज़ है, और वो भी एक लिमिटेड टाइम तक रहती है, उसके बाद नहीं दिखती उसे। लेकिन बफर जोन का टाइगर जो है, उसे 24 घंटे इंसानी प्रेजेंस महसूस होती है, दिखती है। तो उसके तौर तरीके भी उस हिसाब से चेंज है। सपोज़ करो सफारी में आपने देखा कि टाइगर किल कर रहा है, यहाँ पे बफर जोन का टाइगर जब किल करता है तो उसके तरीके अलग होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, वहाँ टाइगर ने किल करा, जंगल में किल करके ले गया उसे, लेकिन बफर जोन में जो टाइगर, जितना मैंने ऑब्ज़र्व करा लोकेशन पे जाके, वो टाइगर पहले किल मवेशी को करके छोड़ देता है, वहीं बाद में आता है उसे ले जाने। हाँ, अगर तब तक नहीं आया तो फॉरेस्ट वाले उसे ठिकाने लगा देते हैं कि ताकि वो एरिया में ना आए, इंसानी ज़िंदगी सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से, तो उसको हटा देते हैं वहाँ से। लेकिन प्यार करता है तो मोस्ट ऑफ द टाइम मार के छोड़ देता है। बहुत कम केसेस में खाया हुआ दिखता है मुझे शिकार। और जैसे सपोज़ करो रात में उसने मवेशी मारा, रात में ही खा लिया। अगर दिन में शिकार करके गया तो उसे छोड़ दिया, बाद में आएगा खाने, लेकिन 90% तब तक उसे शिकार नहीं मिलता। तो कहने वाली बात ये है कि उसका जो तरीका है, वो समझ गया है कि इंसानों के बीच में आके शिकार करना है और कैसे करना है। और यही वजह होती है कि इंसानों से उसका डर ख़त्म होता जा रहा है। ज़्यादातर केसेस में टाइगर का डर जो है इंसान का ख़त्म हो जाता है। उसे समझ में आ जाती है, हमारी फितरत समझता है हमसे अच्छे से कि क्या है हम इंसान, और क्या हमारा रहन सहन है, क्या स्वभाव है। तो उसको बहुत अच्छे से भापता है। कहते हैं ना, डरोगे आप तो पसीने से जो स्मेल निकलेगी वो उससे पता चल जाएगा। तो ऐसे ही कुछ कहीं ना कहीं इनके साथ ये भी होता होगा कि हमारा स्वभाव भी ये अच्छे से समझ लेते होंगे, कैसे आना है, कैसे शिकार करना है, कैसे हमसे छुप के रहना है, वो सब जानते हैं, सब पता है उसे। तो इसी वजह से कहा कि टाइगर के 2 चेहरे होते हैं। मैं जिस जगह खड़ा हूँ, एक टाइगर की टेरिटरी है। उसे अच्छे से मालूम होगा कि हम कुछ लोग यहाँ खड़े हुए हैं, और उसे ही पता होगा उसके इंतज़ार में खड़े हैं। तो अब वो क्या करेगा, हमसे बच के निकल जाएगा, या निकल गया होगा, या निकलेगा। अगर निकलेगा तो ऐसे टाइम निकलेगा जब हम उसे देख नहीं पाएंगे। ठीक है, बिल्कुल जब बेड लाइट होगी, सूरज डल चुका होगा, तब निकलेगा। बहुत कम चांसेस में सामने आता है वो। तो मैंने आपसे एक बात कही थी, टाइगर के 2 चेहरे होते हैं। वो इसलिए कही थी कि एक बफर जोन का टाइगर होता है और एक कोर एरिया का, जैसे सफारी वगैरह में आपको दिखता है। तो उन दोनों के बिहेवियर में फ़र्क आता है। तो मेरे साथ
हमारे साथी सीताबनी के गाइड अहमद भाई जुड़ गए। अहमद भाई, ये मेरी बात से आप सहमत हो? हाँ बिल्कुल। सफारी जोन के टाइगर्स हैं और एक आपके ये बफर जोन के एरिया के टाइगर, तो इनके बिहेवियर में काफी हद तक डिफरेंस नहीं है? इनके किल करने का तरीका अलग है, पैटर्न अलग है जो बफर जोन के हैं और जो कोर एरिया के जो सफारी जोन में दिखते हैं। कोर एरिया से मेरा मतलब वो सफारी जोन का, टूरिज्म जोन, सॉरी सही वर्ड यूज करूं तो उनमें अलग थोड़ा सा उनका वो है बिहेवियर। हाँ बिहेवियर फर्क है। जो बफर जोन के टाइगर होते हैं ना, वो ह्यूमंस के कई बार पास भी आ जाते हैं। तो वहाँ पे क्या होता है ना, लोग पैदल भी कई बार जाते हैं। तो वो क्या होता है कि जब उनको पता है कि भाई लोग भी पैदल जा रहे हैं, तो लोग भी पीछे उसका रास्ता उनको जाने देते हैं, तो टाइगर अटैक नहीं करेगा। और जो हमारी जो टूरिज्म जोन के जो भी टाइगर होते हैं, वो गाड़ी को अगर देख लेंगे ना, वो साइलेंट हो जाएंगे। साइलेंट हो हाँ, जाएंगे। उनको पता है कि भाई गाड़ी आ गई है, तो वो ऐसे बिहेव करते हैं जैसे कुछ है ही नहीं। लेकिन ज्यादातर केसेस में जो मैनिटर होता है, मैंने देखा है बफर जोन के। हाँ, बफर जोन का रीजन यही है ना, क्योंकि ह्यूमन प्रेजेंस होती है वहाँ पे और पैदल होती है। जो टूरिज्म जोन है, वहाँ पे जितने भी ह्यूमन प्रेजेंस है, वो ज्यादातर व्हीकल्स है, पैदल नहीं है। पैदल नहीं। जो जहाँ भी पैदल ह्यूमन की प्रेजेंस होगी, और वहाँ पे ह्यूमन मैनिटर होने के चांसेस ज्यादा है। तो ये बहुत गहरी बात है दोस्तों, मुझे पता है ये किसी और ने आपको नहीं बताई होगी, जिस डीपली हमने बताई आपको बात। तो ये चीजें होती हैं। मैं एग्जांपल दिया था उस टाइम भी आपको मैंने कि यहाँ का जो किल करता है बफर जोन का टाइगर मवेशी को, उसका एक पैटर्न है। वो क्या करता है, मार के छोड़ जाता है, बाद में आके उसे ले आता है, अगर डिपार्टमेंट हटाए ना उसे तो। लेकिन वहाँ का क्या है, वहाँ पे उसने फौरन मारा, फौरन झाड़ियों में घसीट के ले गया उसे। यहाँ पे उसने मारा, छोड़ा, गायब। बफर जोन में क्या होता है ना, वहाँ पे क्या है कि वहाँ पे टाइगर दूसरा भी है। टूरिज्म जोन में टाइगर की प्रेजेंस ज्यादा है। बफर जोन में क्या है, ह्यूमन इंटरफेयर रहता है, तो टाइगर कम है। अगर टूरिज्म जोन बफर जोन में देखोगे, तो टूरिज्म जोन में ज्यादा है टाइगर। तो और फिर क्या होता है, लोगों के जो मवेशी होते हैं, वो अपना हरी घास चुगने के लिए आते हैं जंगल में, तो ज्यादातर टाइगर उन्हीं को मारता है। और इसीलिए जो सुना होगा लोगों ने कि बफर जोन के टाइगरों का साइज बड़ा होता है, वो इसीलिए होता है कि वो बड़े एनिमल्स पे डिपेंड होते हैं ज्यादा। डियर वगैरह कम मारते हैं, ज्यादा कैटल्स पे डिपेंड है, तो उनका साइज भी बहुत बड़ा हो जाता है। बड़ा होता है। बफर जोन के टाइगर आप कहीं भी देखोगे तो बड़े ही मिलेंगे आपको। ये अच्छी बात बताई इन्होंने। और एक और चीज है, जो बफर जोन का टाइगर है, वो ह्यूमन प्रेजेंस को, उसको पता है कि क्या हमारा स्वभाव है, कैसे हम करते हैं, वो नोन है उससे। वो नोन है। तभी तो कई बार क्या होता है कि बहुत, मतलब जो पैदल होते हैं लोग, वो जंगल में कहते हैं कि भाई आप ग्रुप बना के जाओ। तो ग्रुप बना के अगर जंगल में आप जाओगे, तो एकदम एनिमल आपके पास नहीं आएगा। अकेले आप जाओगे, जब जंगल में लेडीज हमारी काम करने जाती हैं, जंगल में डिस हो जाती हैं, तो उस कंडीशन में टाइगर कई बार अटैक करता है। अगर वो ना हो, ग्रुप में ही रहे, तो फिर उन पे अटैक होने के चांसेस कम हो जाते हैं। ये सही बात बोली इन्होंने। और बफर जोन में क्या करना चाहिए लोगों को, जो सेफ रहे, उन्हें थोड़ा अवेयर रहना चाहिए। हाँ, अवेयर होना चाहिए। टाइगर जैसे, जब टाइगर का टाइम है घूमने का, मीन्स लेट इवनिंग टू मॉर्निंग, तो उस टाइम में जंगल में ना जाएं। और अगर दिन में भी जा रहे हैं, तो बहुत ज्यादा डीप में ना जाएं, क्योंकि देखिए जो लकड़ी होती है और हरी घास होती है, वो हमको नियर बाय भी मिल जाएगी। तो हमको ज्यादा डीप में नहीं जाना है, बिल्कुल नियरेस्ट जाना है। और मैं तो कहूँगा कि जो भी जंगल में आप जाते हैं, स्पेशली फ्यूल के लिए या हरी घास के लिए, उनको अपने दूसरे सोर्स उसके लिए ढूंढने चाहिए, क्योंकि जंगल पे डिपेंडेंसी नहीं होनी चाहिए। और टाइगर्स की जो पॉपुलेशन है, वो इंक्रीज हुई है पिछले 10 सालों में। आप देखोगे तो मोर देन 30% टाइगर बढ़ चुके हैं। तो इसलिए जंगल पे डिपेंडेंसी कम होनी चाहिए, उससे आपकी जान का खतरा कम हो जाएगा। भाई जान से तो बढ़ के नहीं है, लकड़ी घास वगैरह है ना, वो आपकी यूज करने की चीज है। लेकिन अगर लाइफ रहेगी, तो आप हमेशा कुछ ना कुछ करते रहोगे। लाइफ नहीं रहेगी, तो आपके लिए कोई भी टेक्नोलॉजी है, सब बेकार है। तो सबसे पहले है कि आप हर चीज में तो आप आगे जा रहे हो। 5G 6G भी आ जाएगा, गाड़ियों में भी BS6 आ गया है, EV आ गया है। लेकिन अब इस चीज में भी लोगों को अवेयर होने की जरूरत है। तो यहाँ की ये लाल पहाड़ी है, लाल पहाड़ी के कई किस्से हैं दोस्तों, बहुत ज्यादा किस्से हैं। और देखते हैं कि आपको क्या कैप्चर करके दिखाते हैं हम। यहाँ टाइगर की प्रेजेंस भी है, हर तरह की प्रेजेंस ले लो। यहाँ मुनीब भाई ने किस्सा सुनाया था वो, और वो चीज, 2 लोग मिले हमें हमारे रूम के बराबर, इत्तेफाक 2 कपल थे वो। अच्छा। हमारे रूम के बराबर में बैठ के चाय वाय पी रहे थे, वो कैफे जो है ऊपर रूफटॉप। तो उन्होंने भी एक चीज बताई है, गवाह शानू, जो शानू ने भी सुनी थी। क्या बोला था उन्होंने, उन्हें भी एक आदमी दिखाता है 12:30 बजे वहाँ पे। हाँ। अच्छा, यहाँ पे। हाँ, यहाँ पे। अच्छा। तो कौन होगा जो, सोचो इस
रास्ते में यहाँ पर आएगा। मैं अगर आपसे कहूँ तो एग्जाम्पल, अब ये देखो मैंने बंद कर दी, DRL चल रही है मेरी गाड़ी की सिर्फ, अगर ये भी बंद हो जाए तो यहाँ गुप्त अंधेरा है। बिल्कुल। कौन हिम्मत करेगा यहाँ चलने की? कोई नहीं। और डेंस फॉरेस्ट है यहाँ पर। बस जैसे अभी मैंने आपको दिखाया ना, या तो थोड़ा मेंटली डिस्टर्ब होगा आदमी, या कुछ और होगा। मेंटली डिस्टर्ब है वो। हाँ। उसको कई बार हमने मतलब बाहर लेटा रहता है रात को, हमने कई बार उसको अंदर करवा दिया। उसे मैं कहता हूँ, उसके घर वाले उससे परेशान हो गए, मतलब उसको बहुत, घर वालों को बहुत परेशान कर दिया उसने। उसको बांध के भी रख दिया, लेकिन फिर भी वो मानता नहीं है। डंडा लेके आ रहा है, हो सकता है इसी वजह से बचता हुआ आ रहा हो वो, हो सकता है। फिर ऐसे लोगों के ना दिल से डर खत्म हो जाता है। डर नाम की पता ही नहीं है। हाँ, डर नाम की कुछ चीज नहीं होती उनके अंदर। अगर डर होगा, उसका सेंस ना काम करेगा, तो वो ऐसे आएगा ही नहीं पैदल। इस टाइम तो आपका गाड़ी से भी डर लगेगा, जो पहली बार आएगा ना उसको गाड़ी से भी डर लगेगा आने में, बाइक से भी डर लगेगा। अब पैदल आ रहा है तो बिल्कुल अनबिलीवेबल है, कोई बिलीव नहीं करेगा। चलो बाइक पे मैं कहूँगा लाइट पड़ेगी, हाँ, गाड़ी की लाइट है ही, हाँ, वो तो अकेला आ रहा है अंधेरे में। बिल्कुल। अब मेन टाइगर के गढ़ में से निकल के, मेरे ख्याल से उसकी जीत यही थी, उसके हाथ में डंडा था दोस्तों, तो वो बचा रहा। जमीन पे जग रहा होगा, टाइगर को समझ में आता है कि ये कुछ चीज ऐसी है जो मुझे हार्म करेगी, जानवर को समझ में आ जाता है ना। बिल्कुल बिल्कुल। उनके सेंसेस काम करते हैं। देख लो जंगल के रास्ते हैं और ऐसे ऐसे सीन है, इसलिए कहता हूँ स्वागत है आपका जंगल में दोस्तों। जंगल में क्या देख लो आप, आपको पता नहीं। हाथी मिल जाए, अभी टाइगर मिल जाए, कुछ नहीं कह सकते हम। सही बात। और आप लोगों ने देखा उस दिन जो सरदार जी थे, उनकी कैसे गाड़ी का टायर था। बिल्कुल, वो तो बहुत रात की बात थी। और रात की बात थी। तो यहाँ कितनी बार आपको टाइगर दिखा है अहमद भाई इस रूट में? कई बार दिख गया। अभी हम यहाँ तो जॉब तो हम यहाँ 2 साल से ही कर रहे हैं, वैसे तो आना जाना रहता ही है, लेकिन 2 साल में करीब मान के चलिए 6 या 7 बार टाइगर दिख गया होगा रोड पे। वैसे अंदर बहुत दिखा है। अंदर तो मान के चलिए महीने में 15 दिन में दिखता ही है। यहाँ पे डेंसिटी बहुत ज्यादा है ना, टाइगर का जब वो क्रॉस करेगा, अगर वो साइड में है इधर है तो वो नहीं दिखेगा। तो वो ये है, बस राइट टाइम राइट प्लेस, राइट टाइम राइट एंड यू सी टाइगर। देखते हैं, कोशिश बरकरार रहती है। मेरी कोशिश यही रहती है कि मैं आपको भागता हुआ क्रॉस करता हुआ टाइगर ना दिखाऊं। मेरा कहना यही है, यही इनका ही मानना है कि पब्लिक को जब टाइगर दिखाओ तो बेहतरीन तरीके से दिखाओ। सही बात कि वो जा रहा है, वो ये कर रहा है, वो यहाँ से, हाँ, ये थोड़ी ना भागते हुए। अभी बीच में मुहान का मैंने दिखा भी दिया था लोगों को, देखो टाइगर। मेरा कहने का मतलब है कि आपको दिखाएं कि कैसे चेस करा हमने टाइगर को, उसने क्या करा, कैसे उसे हमने कैप्चर करा, क्या उसके पीछे की कहानी थी। नॉर्मल टाइगर दिखाने में क्या, सारे काम छोड़ के कहीं भी बैठ जाऊं, कहीं ना कहीं टाइगर दिखाई दूंगा आपको क्रॉस करता हुआ। आना ही है उसने तो आना ही है, लेकिन मकसद ये है कि उसके पीछे की जो कहानी है, जो उस टाइम का सीन है कि टाइगर क्या हिरन को भगाता हुआ ला रहा है, ये करा, दिखाएं कम से कम 10-15 मिनट हम उसे आपको वीडियो में दिखाएं। तो यही वजह है जो लोग शिकायत करते हैं कि हम टाइगर को नहीं दिखा रहे हैं, ये दिखा रहा है। आपको अगर तो फिर मैं नॉर्मल दिखाने लगूंगा आपको टाइगर, फिर आपका वो इंटरेस्ट खत्म हो जाएगा। जैसे और लोग दिखा रहे हैं, मैं भी उनमें शुमार हो जाऊंगा कि भाई देखो इन्होंने भी वही टाइगर दिखाया। डिफरेंट क्या है, मेन चीज ये है, डिफरेंस क्या है दोनों में। तो हमारा जो कंटेंट है वो बेसिकली बहुत डीप है, एक जगह टाइगर से जुड़ा हुआ नहीं है। हाँ, टाइगर भी हिस्सा है, और भी जानवर है, और भी जंगल में तो एक इंसेक्ट भी है ना, वो भी दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। हाँ जी, एवरीथिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। जो जंगल में घूमते हैं और जो नेचर को लव करते हैं, तो उनके लिए हर चीज इंपॉर्टेंट है। अब आप देख लो, इन रास्तों पे कोई चलने की बिना वजह हिम्मत नहीं करेगा। बिल्कुल। लेकिन हम जा रहे हैं आपके लिए, काम भी कर लें और आपको चीज दिखा भी दें। जिसको सिर्फ टाइगर ही चाहिए, वो फिर ऐसा नेचर लवर नहीं, वो तो उनको तो फिर जू में जाना चाहिए। सही बात, डायरेक्टली दे कैन सी द टाइगर। अगर क्रॉस करता हुआ टाइगर, और जिसको टाइगर का हैबिटेट देखना है, तो जंगल में आना चाहिए। कैसे टाइगर आता है, कैसे जाता है, टाइगर यहाँ आया तो कैसे आया, यहाँ से गया तो किस वजह से गया, उन सबके पीछे कहानी होती है। बिल्कुल। कि टाइगर का, उसे ट्रैकिंग कहते हैं, टाइगर ट्रैकिंग। बिल्कुल। कि कब निकला था यहाँ से, सुबह निकला था, अब किधर होगा, उसका मूवमेंट क्या है, उस चीज का मजा है। हाँ, वो पहाड़ चढ़ रहा है या पहाड़ उतर रहा है,
उसके उससे देखा जाता है कि टाइगर की मूवमेंट कहाँ है, किस तरफ है। अब वो भागता हुआ चला गया, तो ये सब चीजें होती है कि कैसे पता लगाते हैं कि राइट में गया से टाइगर घुस गया अंदर, अब वो उधर लेफ्ट में निकलेगा उस तरफ जाएगा कि राइट की तरफ जाएगा। तो ये सब अंदाजे से होता है। जब आप फील्ड में होंगे, आपका एक्सपीरियंस होगा, तब आप इन चीजों को गहराई से जानोगे। तो वही कोशिश रहती है कि आपको वही चीज बताएं कि आप मात ना खाओ। क्यों अहमद भाई, आप सहमत है मेरी बात से? तो ये होता है कि हम ज्यादा टाइगर पे अभी फोकस नहीं करते बेसिकली। टाइगर, हाँ, अब हम ये काम करते हुए जा रहे हैं कि अलार्म कॉल हो गई तो हमने दिखाया, फिर टाइगर आया, फिर वो दिखाएंगे कैसे गया, क्या कर रहा है टाइगर, नॉर्मल जा रहा है या किसी किल के पीछे है, उसका हाव भाव क्या है। तो ये लोग एक्सपीरियंस वाले मेरे साथ रहते हैं, आप जानते हैं। तो मेरी कोशिश यही रहती है कि इनके थ्रू जितनी नॉलेज है आप तक पहुंचाएं, हमारे पास जितनी नॉलेज है टूटी फूटी वो आप तक पहुंचाएं, ताकि आप मात ना खाओ। क्योंकि हमारी जो जनता है वो वाइल्ड लाइफ से बहुत प्यार करती है, और वाइल्ड लाइफ जो टूरिज्म है वो बढ़ रहा है। तो कोशिश यही रहती है कि हम उसमें अच्छा कंट्रीब्यूट कर सकें, जो अच्छी फैक्ट बातें हैं वो आप तक पहुंचा सकें। और आपकी भी तारीफ है लोगों की, आप उससे सीख भी रहे हो कि पहले से मैं देखता हूँ लोगों में फर्क है कि बता देंगे कि कॉल होगी तब टाइगर आएगा, है ना अहमद भाई? और ये टाइगर का गढ़ है यहाँ नहीं उतरना। तो काफी हद तक हम चीजों में कामयाब भी हुए हैं। देखिए, नेचर के लिए एक लाइन है, नेचर का कोई अंत नहीं है, जैसे कि इसकी कोई शुरुआत भी नहीं है। जो लोग को पता है वो जानते हैं भाई, इसका कहीं कोई एंड नहीं है। अगर आप अपनी पूरी होल लाइफ भी पढ़ोगे और सिर्फ ओनली अबाउट द वन ट्री, तो आप उसकी पूरी लाइफ में उसके बारे में नहीं पढ़ पाओगे, क्योंकि हर चीज का अपना अपना एक टाइम होता है। और नेचर में तो ऐसा है कि इसमें कोई इसका कहीं स्टॉप नहीं है, ना कोई इसकी कोई लिमिट है। कोई लिमिट नहीं है, कोई लिमिट नहीं है इसकी। जितना हमने सीखा, अभी भी सीख ही रहे हैं, सीखते रहेंगे। जिंदगी इसमें कोई कुछ नहीं है, कोई नोबडी इज कंप्लीट। सही बात है। आप आज किसी के बारे में पढ़ोगे, ट्री के बारे में, कल उसका बिहेवियर चेंज हो जाएगा। किसी एनिमल के बारे में पढ़ोगे, फिर उसका बिहेवियर चेंज हो जाएगा। सही बात है। किसी मौसम के बारे में पढ़ोगे, कल वो मौसम चेंज हो जाएगा। आपने सुना होगा हमेशा डॉक्टर और लॉयर हमेशा प्रैक्टिस करते रहते हैं। कभी वो अपने आप को वो नहीं कहते कि हम वो हो गए परफेक्ट। डॉक्टर को कहते हैं प्रैक्टिस करते हैं, अलग अलग बीमारियां आती हैं डॉक्टर्स के लिए, और लॉयर्स के लिए अलग अलग केसेस आते हैं। तो उसी तरह वाइल्ड लाइफ भी है, वैसी है। सीखते रहोगे सीखते रहोगे सीखते रहोगे। बिल्कुल। आप आज ये सीखोगे, कल कुछ और चीज आएगी, फिर आप उसको देखोगे और अच्छी चीज सीखोगे वाइल्ड लाइफ से। तो ये बातें हैं दोस्तों, इन पे गौर करो और हमारे साथ बने रहना इस सीरीज में भी, क्योंकि ऐसी ऐसी बातें और ऐसी ऐसी चीजें आपके लिए लाएंगे और उससे आपको सीख मिलेगी ही मिलेगी। तो मिलते हैं आपसे जल्दी अगले व्लॉग में दोस्तों, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखना।